आइए अब उनकी जानिब चलते हैं जिनकी मौजूदगी इसी में जाती है, जिनकी बातें हमारी रूह की आवाज़ होती है, जिनका हर जुमला ज़माने के तजुर्बों का निचोड़ होता है, जो हमारे सोए हुए ज़मीन को हमेशा जगाते रहते हैं। वो है हमारे यासीन सर। सर को मैं शेर के साथ दावत दूंगी। यकीन है हमें बड़े हुक्म में भी पहचाने जाएंगे, गर्दौल खिजा का है तो बहार भी वो अपने साथ लाएंगे। कोई सवाल नहीं उनकी दयानत और पाकबाजी पर, कोई सवाल नहीं उनकी दयानत और पाकबाजी पर, वो यासीन सर उस्ताद है हमारे, इनकलाब जरूर लाएंगे। आज के इस तकनीक के मोहतरम सदर हमारे चेयरमैन साहब, मोहतरम सदर गुजरिस, मेरे साथी और कार्यकर्ता, सबसे पहले मैं हमारे चेयरमैन साहब को थैंक्स कहना चाहूँगा, क्योंकि जब से वो आए हैं उनका ये दूसरी बार उन्होंने तमाम टीचरों का इस्तेमाल इज्जत अफजाई हौसला अफजाई की है। सर बहुत बहुत थैंक्स। रोशनी बांटता फिरता है वो सूरज की तरह, रोशनी बांटता फिरता है वो सूरज की तरह, डूबता है जो सितारों को जन्म देता है। उस्ताद की अहमियत, टीचर्स की अहमियत अभी बहुत से टीचरों के ख्याल हुए हैं। तो टीचर की अहमियत की बात आती है तो एक किस्सा मुझे याद आता है, उससे मैं अपने थोड़ी सी तकनीक का आगाज करना चाहूँगा। सचिन तेंदुलकर आप जानते हैं, सचिन तेंदुलकर जब रिटायर हुए और वानखेड़े में जब उनके आखिरी तकरीब रखी गई थी, तो तकरीबन पूरे इंडिया के सब बड़े बड़े लोग स्टेज पे मौजूद थे, उनकी अम्मी भी मौजूद थी। जैसे ही सचिन तेंदुलकर स्टेज पे चढ़े, सबसे पहले उन्होंने पैर छुए अपने गुरु में, अपने उस्ताद रमाकांत आचरेकर उनका नाम था। उनके इस अमल से हमें पता चलता है कि उस्ताद की एक कामयाब इंसान की जिंदगी में इतनी बड़ी अहमियत होती है। देखिए बच्चों, एक बीज होता है ना, बीज, सीड हम जिसको कहते हैं, सीड बीज। मैं ये बता रहा हूँ आपको, उस्ताद को, टीचर को, एक सीड होता है ना, सीड, बीज, वो बीज में इतनी कुव्वत अल्लाह ताला ने भरी है कि एक बीज पूरी दुनिया को हरा कर सकता है। Am I right? Am I right? एक बीज, अब एक बीज लगाइए, एक दरख्त होगा, हजारों बीज आएंगे, हजारों लगाइए, लाखों दरख्त होंगे, पूरी दुनिया को हरा भरा कर सकता है एक छोटा सा बीज। अल्लाह ने इतनी कुव्वत दी है बीज में, तो हम तो इंसान हैं, सोचिए हम में अल्लाह ताला ने कितनी सलाहियतें रखी होंगी। जब एक बीज पूरी दुनिया को हरा भरा कर सकता है, तो हम में कितनी सलाहियत है। ये जो अपने स्टूडेंट को बताता है वो होता है टीचर, जो अपने स्टूडेंट की छुपी हुई सलाहियतों को उजागर करने का मात्रा रखता है। मैं जब यहाँ पढ़ाता था, अनकॉन्शियसली, अवेयरनेस नहीं था, कॉन्शियस नहीं था। फिर एक बार एक इनलाइटेड पर्सन से मिलने का मौका मिला, एक बेकार से मिलने का मौका मिला, मेरे दोस्त लेके गए थे। तो मेरे दोस्त ने बहुत ही सबक आमोज किस्सा है, सुनिए। मेरे दोस्त ने मेरा तारुफ कराया, किसी के टीचर है। हजरत मुस्कुराया और कहा कि सर बताइए टीचर का काम क्या होता है, टीचर का काम क्या है। तो मैंने जैसी रटाई बातें थी वो सब बातें बता दी। उन्होंने कहा मैं आपको एक किस्सा बताऊं तो फिर आपको समझ में आया, मैंने पढ़ सकती हूँ। तो उन्होंने एक किस्सा, उन्होंने कहा कि एक बार ना जंगल में एक शेरनी का बच्चा गिर गया और वो भेड़ की जो झुंड था वो भेड़ की झुंड में पड़ गया। अब भेड़ के साथ रहने लगा तो भेड़ की तरह बन गए। साइकोलॉजी है, हम जिसके साथ रहते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं, है ना।
इसलिए हमें बार बार कहा जाता है कि अच्छे लोगों की सोहबत में रहो। अब वो भेड़ बन गया, भेड़ की तरह ही घास खाने लगा, भेड़ की तरह ही चलने लगा, भेड़ की तरह ही लड़ने लगा। एक बार एक उस जंगल में एक बूढ़ा शेर आ गया, बूढ़ा टाइगर। उसने जब उस शेर को देखा, उस टाइगर को देखा, तो उसे बड़ा अजीब लगा कि ये है तो टाइगर, लेकिन ये ऐसा भेड़ की तरह क्यों है, बर्ताव कर रहा है, घास क्यों खा रहा है, डर क्यों रहा है, भेड़ की तरह मिमिया क्यों रहा है। उस बूढ़े शेर ने उस टाइगर पे छलांग लगाई, उसकी गर्दन पकड़ी और गर्दन पकड़ के उसे घसीटते हुए नदी किनारे ले गया और नदी किनारे पानी में उसको उसकी छाया दिखाई। और जैसे ही उस शेर ने देखा कि अरे मैं भेड़ नहीं, मैं तो टाइगर हूं, वो घुर्राया। हजरत ने कहा बस यही काम होता है कि अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट को बताए कि वो भेड़ नहीं है, टाइगर है। उसको अपनी सलाहियतों से बुझाते। 30-32 साल की, अभी यहाँ पे बहुत से टीचरों ने कहा कि भाई इज्जत करनी चाहिए टीचरों, बच्चों ने टीचरों की। देखिए एक बात यह है कि इज्जत मांगी नहीं जाती। पहली बात, इज्जत बच्चों को देने पे मजबूर को। 32 साल के कैरियर में नॉट ए सिंगल मोमेंट मेरे जिंदगी में कोई भी ऐसा वक्त नहीं आया कि किसी भी बच्चे ने मेरे साथ बदतमीजी की, कभी भी, किसी भी बच्चे ने या मेरी बेअदबी की, ऐसा मौका ही कभी नहीं आया। क्यों ऐसा हुआ? कुछ बातें हैं जो हम अगर नहीं करें तो फिर इज्जत नहीं मिलेगी। कुछ बातें करना पड़ेगी हमें टीचरों को। सबसे पहली बात, मैं वो शॉर्ट जाना हूं, सबसे पहली बात, टीचर मस्ट बी फोकस्ड ऑन हिज टीचिंग। टीचर और कोई काम ना करे, टीचर सिर्फ पढ़ा। टीचर का काम पैसे कमाना नहीं है, टीचर का काम है पढ़ा। जब आप फुल्ली फोकस होते हैं, फोकस में बहुत ताकत होती है, विदाउट फोकस कुछ होता ही नहीं। आपका फोकस था, अगर आपका फोकस स्कूल पे है, आप फुल्ली फोकस होकर पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे आपकी इज्जत करेंगे ही। अगर हमारी इज्जत नहीं हो रही तो समझ लो कहीं ना कहीं हमारा फोकस हट रहा है। फोकस बहुत जरूरी नहीं है। आज इतनी हैवी सैलरी है हमारे पास, 1 लाख रुपया, 90,000 रुपये सैलरी, हम क्यों नहीं फोकस कर सकते? अल्लाह ने इतना अच्छा, इतना नोबल प्रोफेशन हमें दिया है, हम मुतमईन क्यों नहीं है? मैंने बहुत से टीचर्स को देखा, अभी नतीजा ये होता है कि बच्चे बहुत समझदार होते हैं, वो छोटी छोटी बातों को समझ जाते हैं। दूसरा, मैं ये देख रहा हूँ एजुकेशन फील्ड में कि टीचरों के पास साइकोलॉजी का कोई इल्म नहीं है। टीचर मस्ट बी टेक द नॉलेज ऑफ द साइकोलॉजी, क्योंकि जब तक आप साइकोलॉजी का इल्म हासिल नहीं करोगे, आप अपने स्टूडेंट को समझ ही नहीं सकते, उसकी पर्सनैलिटी को समझ ही नहीं सकते। वो सिर्फ फिजिकल बॉडी नहीं है। अगर आप अपने स्टूडेंट को सिर्फ फिजिकल बॉडी समझ रहे हो तो आप तो सीधे से ही गलत हो गए। उसमें एक माइंड भी है, और वो माइंड अगर डिस्टर्ब है तो बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। इस बात को टीचर को समझना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट है, उसका अंग्रेजी का पेपर है, और अल्लाह न करे किसी के साथ भी ऐसा हो, और उस स्टूडेंट को अगर ऐसा पता चल गया कि मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया और माँ बाप भाई को लेकर हॉस्पिटल में गए, कैन ही कॉन्सेंट्रेट? कैन ही कॉन्सेंट्रेट? क्या वो कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा? क्या होगा? माइंड डिस्टर्ब होगा। अब यहाँ पे माइंड ये देखा कि बच्चों का, छोड़ो टीचरों के भी माइंड डिस्टर्ब है, तो ये इस चीज पे हमें मेहनत करना पड़ेगा। एक और चीज जो टीचर को समझना बहुत जरूरी है मेरे लिहाज से, वो ये है कि नॉलेज और इंफॉर्मेशन में फर्क, ये समझ नहीं पा रहे टीचर। वो इंफॉर्मेशन को नॉलेज समझ रहे, दैट इज रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग। इंफॉर्मेशन इज नॉट नॉलेज।
इंफॉर्मेशन बाहर से आती है, नॉलेज अंदर से आता है। जब तक हम नॉलेज और इंफॉर्मेशन का फर्क नहीं जान पाएंगे, हम कभी भी एक अच्छे टीचर नहीं बन सकते। याद रखिए, बच्चों से सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आप अपने उस्ताद की इज्जत करोगे तो दुनिया आपकी इज्जत करेगी। उस्ताद का हमारी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। जब निजामुद्दीन औलिया जैसा उस्ताद मिलता है तो फिर बनता है अमीर खुसरो, और वो कलाम लिखे जाते हैं कि दुनिया आज भी करती है। जब उस्ताद बनता है शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह, तो फिर पैदा होते हैं रूमी। आपको जान के हैरत होगी कि आज भी यूरोप में सब में ज्यादा रूमी को पढ़ा जाता है, और रूमी नहीं बन सकते थे अगर उनकी जिंदगी में शम्स तबरेज़ की आमद नहीं होती। इसलिए वो कहते हैं कि मौलवी हरगिज़ नसूद मौलाए रूम ता गुलाम शम्स तबरेज़ी नसूद, कि मौलवी कभी भी मौलाए रूम नहीं बन सकता था, रूमी नहीं बन सकता था अगर उनकी जिंदगी में उनके गुरु, उनके उस्ताद शम्स तबरेज़ ना थे। एक छोटी सी तकलीफ थी जो भी मेरे मन में आया, जो मेरा नॉलेज था, मैंने कहने की कोशिश की आप लोगों के सामने। बच्चों से फिर से एक बार यही दरख्वास्त है कि अपने उस्तादों की इज्जत करो। आप जितनी इज्जत करेंगे अल्लाह ताला उतनी ज़्यादा कामयाबी के साथ आपको नवाजेगा। जैसे कि ताहिर सर ने अपनी तकरीर में बताया, सब में पहले ना अच्छे इंसान बने, ये बहुत ज़रूरी है। आप बगैर अच्छे इंसान बने बगैर अच्छे मुसलमान भी नहीं बन सकते, याद रखिए। अगर आपको अच्छा मुसलमान भी बनना है तो सबसे पहले अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। जैसे सर ने बताया, अच्छा डॉक्टर बनना, पहले अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। उस तरह से अगर अच्छे टीचर भी आपको बनना है तो आपको सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। इतना कहकर मैं अपने ख्यालात को खत्म करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।